व्हाट्सअप माय वीसीएंस, क्या हाल चाल। आई एम श्योर सभी बच्चे बहुत ही अच्छे हैं। तो बच्चे, आज जो हमारा अगला माइंड मैप का सेशन है उसका नाम है अमीन्स। पूरा नाम अगर मैं बोलूं तो अमीन्स एंड नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स। अब ये अगर मैं कोर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करती हूँ तो हमारी कोर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आखिरी चैप्टर है। क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास है हैलो एल्केन्स, हैलो अरीन्स, उसके बाद है अल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन्स एंड नाइट्रोजन डेरिवेटिव। सो दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ कोर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब बच्चे क्या करते हैं, अंत तक पहुंचते पहुंचते गिव अप कर देते हैं कि मैम हम ये चैप्टर नहीं कर कर जाएंगे, बिकॉज इतनी सारी ऑलरेडी रिएजेंट्स और रिएक्शंस को याद कर करके हम थक चुके हैं एंड ये लास्ट चैप्टर हम स्किप कर देते हैं। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये चैप्टर स्किप करने लायक नहीं है। बिकॉज आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो जेई का एग्जाम है या नीट का एग्जाम है, आपके एग्जाम में यहां से मिनिमम एक सवाल तो आता ही आता है। एंड कई बार ऐसा होता है कि इस चैप्टर से आपके दो सवाल बन जाते हैं। अब आप पूछोगे दो कैसे आ गए? दो इसलिए आ गए बिकॉज ये जो चैप्टर है ना अमीन्स, दिस चैप्टर इज को रिलेटेड विद अनदर चैप्टर जिसका नाम है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पीओसी। पीओसी में आपने बड़े सारे वो हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट, आइसोसाइनाइड टेस्ट, कार्बाइलअमीन टेस्ट, ये सब पढ़े थे ना। अब यही कार्बाइलअमीन टेस्ट एंड एवरीथिंग आर कवर्ड इन दिस चैप्टर। तो कई बार क्या होता है कि एक क्वेश्चन तो डायरेक्टली अमीन्स का आता ही आता है एंड एक क्वेश्चन पीओसी का आता है, और वो जो पीओसी का क्वेश्चन आता है वो अमीन्स चैप्टर में से आ जाता है। तो ये चैप्टर छोड़ने लायक नहीं है। इस चैप्टर में बहुत सारी हमारी नेम रिएक्शंस है। मैं आपको अभी आगे चल के बड़ी सारी नेम रिएक्शंस कराऊंगी। तो इतनी सारी नेम रिएक्शंस है, कई ऐसे रिएजेंट्स हैं एंड अच्छी बात यह है कि बहुत टफ नहीं है। इट्स नॉट अ वेरी वेरी टफ चैप्टर जिसके अंदर दुनिया भर के मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व हैं, ऐसा नहीं है। सिंपल सा सॉर्टेड सा चैप्टर है, इसको करके जरूर जाना चाहिए। किन किन बच्चों के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है? सबसे पहले तो वो बच्चे जो जेई या नीट एस्पिरेंट हैं। बच्चे, आपको ये जो चैप्टर अमीन्स है मैं अगले एक सवा डेढ़ घंटे के अंदर पूरा का पूरा कंप्लीट करा दूंगी। अच्छे से हम इस अमीन्स चैप्टर की रिवीजन कर लेंगे। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, आप देख सकते हो। मैंने कोशिश करी है कि चाहे वो एनसीईआरटी की चीजें हो, नॉन एनसीईआरटी हो, कुछ हाई लेवल की, लो लेवल की, जैसी भी चीजें हैं सारी की सारी मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट कराऊंगी, ठीक है। अब ये करने के बाद देखो, जो भी मतलब अगर कोई जेई एस्पिरेंट है तो इतना करने के बाद आपको जेई के पीवाईक्यूज करने हैं। सिमिलरली इफ यू आर अ नीट एस्पिरेंट, इतना करने के बाद आपको नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। एंड अगर कोई ऐसा बच्चा है जो बोर्ड्स की तैयारी कर रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इतना तो कंप्लीट कर ही लो। इतना कंप्लीट कर लोगे ना, उसके बाद जो एनसीईआरटी के हमारे टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस हैं या जो एग्जाम्पल्स हैं उतना कर लेना। आई विल डेफिनेटली मेक श्योर कि मैं अमीन चैप्टर आपको एकदम अच्छे से समझा भी दूं, आप याद भी कर लोगे। तो अगला एक से डेढ़ घंटा मेरा होना चाहिए, ठीक है। और आपको करना कैसे है, अगर पॉसिबल है तो 3 A4 साइज की शीट्स ले लो, ठीक है। एंड जैसे जैसे जिस जिस स्पीड से मैं बोलती जा रही हूँ, जहां पर मैं स्ट्रेस करूंगी कि ये इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से आप अपने नोट्स बनाओ। इतनी स्पीड से नहीं पढ़ाऊंगी कि आप लिख नहीं पाओगे, और ऐसे बहुत स्लो भी नहीं पढ़ाऊंगी कि आप बोर हो जाओगे, ऐसा नहीं है। स्पीड एकदम नॉमिनल रखेंगे। तो अगर आप खुद से अपने हैंड रिटन नोट्स बना सकते हो फॉलोइंग वट एवर आई विल बी टीचिंग हियर, दैट इज द बेस्ट थिंग। अगर आप साथ साथ नोट्स नहीं बना सकते, कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं लिंक में पूरा मतलब डिस्क्रिप्शन में मैं पूरा लिंक वगैरह डाल दूंगी कि कैसे आपको ये नोट्स को डाउनलोड करना है। आप आराम से ना, जब सेशन कंप्लीट हो जाएगा, नोट्स को डाउनलोड करो, उसकी प्रिंट ले लो और उसी को अच्छे से याद करना है। मतलब ज्यादा नहीं करनी है चीजें, कम चीजें करो बट एकदम परफेक्शन के साथ करो, मजा आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब ज्यादा बातें नहीं करते हैं, फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं। हमारा जो चैप्टर है बच्चे, उसका क्या नाम है, अमीन्स एंड नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स। सबसे पहले हम अमीन्स एंड नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स में पढ़ेंगे द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ अमीन। हम कैसे अमीन की प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसकी पहली कैटेगरी आती है हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। मैंने ना हर पूरे चैप्टर को एक एक डब्बे में कन्वर्ट कर दिया और डब्बे बाय डब्बे में आपको सिखाती जाऊंगी। जहां मैकेनिज्म रिक्वायर्ड है वो भी सिखाऊंगी, जहां नहीं रिक्वायर्ड है वहां बता दूंगी। आप करते चले। सबसे पहला टॉपिक है हॉफमैन अमोनोलिसिस। ये जो वर्ड है ना लिसिस, इस लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, तोड़ देना। जैसे दिल का लिसिस हो जाता है ना, ऐसे ही लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। देखो हुआ क्या, मेरे पास अमोनिया था। अमोनिया की रिएक्शन मैंने किसके साथ कराई है, एल्काइल हैलाइड के साथ।
कार्बन पे डेल्टा प्लस है, हाइड्रोजन पे डेल्टा माइनस है, अमोनिया पे लोन पेयर है, तो अमोनिया विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल कार्बन के डेल्टा प्लस पे अटैक करेगा, सीएल यहां से चला जाएगा। तो जो मैंने अमोनिया के साथ स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग किसके साथ करी थी मैंने? अमोनिया। अमोनिया हैज बीन कन्वर्टेड टू व्हाट? इट हैज बीन कन्वर्टेड टू प्राइमरी अमीन। यहां तक समझ आया? अब एक बार मेरे पास प्राइमरी अमीन बन गया, इसके पास भी लोन पेयर है, यहां देखिए कार्बन पे डेल्टा प्लस है, हाइड्रोजन पे डेल्टा माइनस है, सब कुछ सेम प्रोसीजर होगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा, सीएल हटेगा। यानी कि अमोनिया फर्स्ट गॉट कन्वर्टेड टू प्राइमरी अमीन, देन इट विल गेट कन्वर्टेड टू सेकेंडरी अमीन। अब यही सेकेंडरी अमीन न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव है, हाइड्रोजन पे डेल्टा माइनस है, लोन पेयर का अटैक होगा कार्बन पे, सीएल चला जाएगा, मतलब नाउ इट हैज बीन कन्वर्टेड टू टर्शरी अमीन। अब टर्शरी अमीन का नाइट्रोजन अगेन एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव है, सीएल पे डेल्टा माइनस है, ये फर्दर अटैक करेगा, सीएल गया। अब मेरे पास क्या बन जाएगा? क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज अ क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। क्वाटर्नरी क्यों बोला? क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर 4 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए थे। पहला डब्बा कंप्लीट हो गया, समझ आ गया होगा। आगे बढ़िए। अगली जो हमारी नेम रिएक्शन है, मैं अभी भी अमीन्स की प्रिपरेशन कर रही हूं, एंड जो मेरी नेम रिएक्शन है बच्चे, उसका नाम है गेब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, गेब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। क्या करना होता है इस रिएक्शन में, ध्यान से देखेंगे। आपको ना मैं एक एक पन्ना और ऐड कर देती हूँ, सो दैट आपको चीजें कंफ्यूजिंग ना लगे। बच्चे मान लो मेरे पास बेंजीन है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है। मुझे सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या होता है, मैंने आपको सिखा रखा है। अब अगर इसके अंदर मैंने हॉट KMnO4 डाल दिया, गर्मा गर्म KMnO4 डाल दिया, KMnO4 सभी बच्चे जानते हैं कि इट इज अ वेरी वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो इसको भी COH और इसको भी COH में कन्वर्ट कर देता है, इसको बोलते हैं थैलिक एसिड। क्या बोलते हैं? थैलिक एसिड। अच्छा, अगर मैम हमने थैलिक एसिड से अमोनिया की रिएक्शन कराई, ये देखो, इसको क्या बोलते हैं? एसिड से अमोनिया की रिएक्शन कराई, क्या बन जाएगा? अमाइड। इसको बोलते हैं थैलामाइड। इसका क्या नाम है? थैलामाइड। अब अगर आप इसको गर्म करेंगे, यहां से बच्चे अमोनिया निकल जाएगा, ऊपर का NH2 नीचे का H निकल गया, अमोनिया निकल गया, इसको बोलते हैं थैलीमाइड। इसका क्या नाम होता है? दिस इज नोन एज थैलीमाइड। तो आपने देखा जो मेरा स्टार्टिंग मटेरियल था वो यही था, C6H5CONH, नीचे आ जाएगा CO, सो दिस इज थैलीमाइड। ये देखो, ये वर्ड देख रहे हो, थैलीमाइड। अब मैंने क्या किया? मैंने कहा मैम, ये जो नाइट्रोजन के साथ अटैच हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन काफी ज्यादा एसिडिक है। एसिडिक है मतलब अगर आपने एक बेस डाला, फॉर एग्जाम्पल आपने OH माइनस डाला, वो एसिडिक प्रोटॉन को जब्त कर लेगा। जब इसने एसिडिक प्रोटॉन को जब्त कर लिया, ये देखो, आपने बेस डाला, बेस ने एसिडिक प्रोटॉन को जब्त कर लिया, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? N पे माइनस आ जाएगा, नीचे है C डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब N पे माइनस आ गया, N दुखी हो गया, N जाके एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा, यहां पर हैलोजन निकल जाएगा। तो आप देखो N के ऊपर क्या आ गया? एल्काइल। ये देखो दिख रहा है, इसको बोलते हैं N एल्काइल थैलीमाइड। डाल दिया। अब आप इसमें पानी डालो, जब आप इसमें पानी डालेंगे ना, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। तो देखो, अब इसका मैकेनिज्म आप करना चाहो, हाइड्रोलिसिस ऑफ अमाइड कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हो। शॉर्ट में याद रखना है, इसको OH दे दो, इसको H दे दो, इसको H दे दो, इसको OH दे दो। क्या आपको दिखाई दे गया? मेरे पास थैलिक एसिड वापस से रीजनरेट हो गया, और मेरे पास क्या बन गया? प्राइमरी अमीन। तो ये जो मेरी रिएक्शन थी ना, गेब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, गेब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से हम कौन सा प्रोडक्ट बनाते हैं? हम बनाते हैं प्राइमरी अमीन। याद रखने की सबसे पहली बात तो ये है। अब एक छोटी सी लाइन मैंने यहां पर लिख रखी है, वो ये है कि अराइल अमीन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गेब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। अराइल बेंजीन में बना नहीं, अराइल अमीन्स में बना नहीं सकती। अराइल अमीन्स का मतलब क्या है? मतलब अगर कोई मुझे पूछे कि मैम, क्या आप एनिलीन बना सकते हो गेब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से, मैं कहूंगी नहीं बना सकती। सोचो क्यों नहीं बना सकते। इसका रीजन ये है बच्चे, जब आपने यहाँ N के ऊपर माइनस आ गया, नजर आ रहा है, ये N के ऊपर माइनस आ गया, इस N के ऊपर माइनस ने RX पे अटैक करना था, R के डेल्टा पॉजिटिव पे अटैक करना था। देखो यही तो स्टेप था, ये जाएगा R पे अटैक करेगा, X निकल जाएगा। अब अगर मैंने बोला कि भैया मुझे
एनिलीन बनाना है तो मेरे को ऐसे क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन पे अटैक करना पड़ेगा, ऐसे ही करना पड़ेगा ना। अब खुद से सोचो, क्या यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव है? यहाँ डेल्टा पॉजिटिव है ही नहीं। अच्छा सा क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ क्लोरोबेंजीन के साथ जो Cl जुड़ा हुआ है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो ये जो CCl का बॉन्ड है ये वैसे ही स्ट्रॉन्ग है, यहां पर डेल्टा पॉजिटिव बचा ही नहीं है। भाई ये वही है, कुछ नहीं है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। ये क्या है? दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो क्या जो हमारे एराइल हैलाइड्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से देते हैं? नहीं देते। इसीलिए यहां पर मैंने लाइन लिखी है कि जो अराइल अमीन्स होते हैं दे कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। नन्हे मुन्ने से छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बट अगर इन पॉइंट्स को आप ध्यान से करोगे, ध्यान से छोटी छोटी चीजों को समझोगे और याद करोगे, पेपर में यही आएगा और कुछ नहीं आ जाएगा। जो चैप्टर अमीन्स है उसके जितने भी पॉइंट्स हैं मैं सब यहां लिखवा रही हूं, अगर उन्हीं को अच्छे से याद कर लोगे तो पेपर अच्छा चला जाएगा। ये नहीं कि और के चक्कर में ना जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो याद नहीं करते हो, फिर पेपर में कुछ भी करके आ जाते हो और नेगेटिव हो जाता है। तो ऐसे नहीं करना, जितना सिखा रही हूं उसको एकदम प्रॉपर परफेक्ट तरीके से याद करना है। आगे देखिए, अभी मैंने आपको क्या कराया था? हॉफमैन अमोनोलिसिस कराया था ना। उसी का एक बढ़िया सा अगला जो वर्जन है उसको बोलते हैं हॉफमैन एग्जॉस्टिव एलिमिनेशन। क्या मतलब है हॉफमैन एग्जॉस्टिव एलिमिनेशन? ध्यान से देखो बच्चे, मैंने स्टार्ट किया सेकेंडरी अमीन से। अब इतने तो तुम समझदार हो गए हो, अगर सेकेंडरी अमीन की रिएक्शन मैंने एक एल्काइल हैलाइड के साथ कराई तो वो टर्शरी अमीन में कन्वर्ट होगा, बट मैंने क्वेश्चन में लिखा है कि इसकी रिएक्शन एक्सेस में करा रहे हैं, मतलब जो एल्काइल हैलाइड आपने लिया है एक्सेस में ले लिया। तो इतना आपको समझ आता है कि मैम पहले इट विल बी कन्वर्टेड टू टर्शरी अमीन, फिर फर्दर रिएक्शन कराओगे इट विल बी कन्वर्टेड टू क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। अभी अभी क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट एक्सप्लेन करके आई थी, कर लिया? यहां तक सबको क्लियर हो गया है? यहां इसको कलर कर देती हूं, यहां तक क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट सबको समझ आ गया होगा। अब देखो हम क्या करते हैं, अब मैं एक बेस लेती हूं और मैंने क्या किया, मैंने ले लिया AgOH, या फिर मैं क्या करूंगी, मैं करूंगी Ag2O वाटर की प्रेजेंस में। या तो क्वेश्चन वाला Ag2O वाटर की प्रेजेंस में लिख के देगा या AgOH लिख कर देगा। अब ध्यान से देखो, ये नाइट्रोजन है जिसपे पॉजिटिव है, इसके बाजू वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाएगा, इसके बाजू वाला कार्बन क्या कहलाएगा? बीटा कार्बन। बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं? बीटा हाइड्रोजन। तो OH माइनस छुपके से जाएगा, OH माइनस छुपके से जाएगा, वो बीटा हाइड्रोजन को लेकर आएगा, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, नाइट्रोजन खुल जाएगा। जिन बच्चों को ऊपर से गया है कि मैम ये क्या किया, हमको कुछ समझ नहीं आया, तो डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपको मैकेनिज्म धीमे धीमे भी सिखाना चाहूंगी। ये देखो, ये था, ये पॉजिटिव था, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है दैट इज बीटा हाइड्रोजन। अब जो OH माइनस था उसने क्या किया, वो H प्लस को लेकर चला गया, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर आए और नाइट्रोजन अपना लोन पर लेकर के फ्री हो गया। तो क्या आपको दिखाई दिया कि मैम ऐसा लगा कि एलिमिनेशन हुआ है, डबल बॉन्ड आया है, यहां पे नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट हो गया? टर्शरी अमीन में। मैंने कहा अभी भी रिएक्शन रुकी नहीं है, मैं फर्दर CH3I डालूंगी। जब आपने फर्दर CH3I डाला तो नाइट्रोजन फिर से किस में कन्वर्ट हो गया? क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट में हो गया। मैंने कहा यार अब फर्दर से बेस डालो OH माइनस, तो नाइट्रोजन के बाजू वाला कार्बन क्या था? अल्फा, उसके बाजू वाला कार्बन क्या था? बीटा। तो OH माइनस इस H प्लस को लेकर चला जाएगा, गाना गाएगा, हम तुमको चुरा कर ले जाएंगे, डोली में बिठा कर ले जाएंगे, एंड देखो मेरे पास एल्कीन की प्राप्ति हो चुकी है। ठीक है, और जो नाइट्रोजन निकला है वो टर्शरी अमीन बन के निकल गया। सो दिस रिएक्शन, कंप्लीट रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ मैंने आपको कराई है। इस रिएक्शन का नाम है हॉफमैन एग्जॉस्टिव एलिमिनेशन। क्या है नाम? हॉफमैन एग्जॉस्टिव एलिमिनेशन। आई होप ये समझ आ गया, ये एनसीईआरटी में नहीं गिवन है आई थिंक, बट इसको करना जरूरी है। अच्छी रिएक्शन है, कई बार आ जाती है पेपर में, सो दिस इज डन। चमक गया? चलो आगे बढ़ते हैं। मैम अगली भी एक नेम रिएक्शन है, देखो ये वही कह रही हूं, दैट इज व्हाई दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज POC में आए दिन क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब जो रिएक्शन है इसका नाम है आइसोसाइनाइड टेस्ट, और इसी आइसोसाइनाइड टेस्ट का दूसरा नाम है कार्बाइल अमीन रिएक्शन।
पहले तो ये समझना है कि होती कैसे है। अब देखो, अगर आपके जेई में या नीट में, जेई मेंस में या नीट में अगर आइसोसाइनाइड टेस्ट का क्वेश्चन आता है, कार्बाइलअमीन टेस्ट का क्वेश्चन आता है, तो जनरली क्वेश्चन ये होता है कि बताओ इनमें से कौन कार्बाइलअमीन टेस्ट देगा, कौन आइसोसाइनाइड टेस्ट देगा, कौन आइसोसाइनाइड टेस्ट के दौरान फाउल स्मेल, गंदी सी स्मेल देगा, बस ये। इससे ज्यादा मैकेनिज्म वाला क्वेश्चन ना जेई मेंस में आता, ना नीट में आता, ना ही बोर्ड्स में आता है। मैं आपको मैकेनिज्म का पहला स्टेप जरूर सिखाऊंगी, बट इसका जो फर्दर स्टेप है, जो एक्चुअल डिटेल्ड मैकेनिज्म है, अगर किसी बच्चे को करना है तो मैंने जेई ब्रीफ, ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं जेई ब्रीफ की वीडियो का लिंक भी डलवा दूंगी। जेई ब्रीफ की वीडियो में मैंने डिटेल मैकेनिज्म के साथ आपको करा रखा है, बट वो थोड़ा सा एडवांस ओरिएंटेड है, वो मेंस में और नीट में मैकेनिज्म में घुस के नहीं पूछता। ध्यान से देखिए, आइसोसाइनाइड टेस्ट देता कौन है? आइसोसाइनाइड टेस्ट देते हैं केवल और केवल प्राइमरी अमीन। तो ये जो टेस्ट है, दिस इज बेसिकली फॉर द डिटेक्शन ऑफ प्राइमरी अमीन। सेकेंडरी अमीन नहीं देगा, टर्शरी अमीन नहीं देगा, किसी भी प्रकार का प्राइमरी अमीन, एनिलीन हो गया, सिंपल RNH2 हो गया, ये सभी आइसोसाइनाइड टेस्ट देंगे। होता क्या है आइसोसाइनाइड टेस्ट के दौरान, हमने प्राइमरी अमीन लिया और प्राइमरी अमीन की रिएक्शन कराई है क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस, क्लोरोफॉर्म बेस के साथ रिएक्शन कराई है। मेरे पास बनेगा क्या? मेरे पास बनेगा आइसोसाइनाइड, RN ट्रिपल बॉन्ड C। एन जब भी 4 बॉन्ड बनाएगा, एन पे पॉजिटिव आएगा, सी पे माइनस आ गया। और ये जो आइसोसाइनाइड बना है, इसकी बहुत ही गंदी स्मेल होती है, एकदम जैसे चूहा मर जाता है तो जो स्मेल आती है ना, सेम वैसी गंदी स्मेल होती है इसकी जब आइसोसाइनाइड बनता है। और इस टेस्ट का नाम है आइसोसाइनाइड टेस्ट, यानी कि कार्बाइल अमीन टेस्ट। मैम आप तो कह रहे थे मैकेनिज्म का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा तुम्हें एक्सप्लेन करूंगी, ये देखिए, दिस इज द इंपॉर्टेंट हिस्सा जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। बच्चे मेरे पास था क्लोरोफॉर्म, था ना क्लोरोफॉर्म, अभी लिया, हमने डाला बेस, OH माइनस इस एसिडिक प्रोटॉन को ले जाएगा, मेरे पास क्या बनेगा? CCl3 माइनस। अब कार्बन पे नेगेटिव है और बाजू में 3 3 क्लोरीन है, बहुत ही मुश्किल हो जाती है सिचुएशन। तो Cl अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया, क्या बन गया? इसको बोलते हैं DCC, इसका नाम है डाई क्लोरोकार्बीन, डाई क्लोरोकार्बीन। So this is the intermediate which is formed during the कार्बाइलअमीन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट। हद हद अगर कोई पेपर में पूछता है तो वो यहां से सवाल पूछ सकता है। इसके आगे का मैकेनिज्म मैंने जेई ब्रीफ में कराया है, एडवांस ओरिएंटेड मैकेनिज्म है, जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है वहां से देख सकते हैं। यहां तक सबको अच्छे से समझ आ गया? ऑल गुड है। अब अगला जो मेरा टॉपिक है बच्चे, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, ये छोटी सी चीज है, दिस इज अ वेरी वेरी स्मॉल थिंग, बट इस वेरी वेरी स्मॉल थिंग से ना बड़े सारे इंटर रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अगेन, तुम मैकेनिज्म में जाना चाहते हो, इट इज नॉट टफ, बट वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू द मैकेनिज्म्स राइट नाउ। जिसको भी कि ऐसा है कि नहीं मैम हमें विद मैकेनिज्म करना है, मैंने जेई ब्रीफ की सीरीज में हर मैकेनिज्म डिटेल में करा रखा है। यहां मैं वो मैकेनिज्म सिखाऊंगी जो मेंस नीट में आपके बोर्ड्स के दौरान आपसे क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। देखो समझ के करना बच्चे, मेरे पास होता है एक साइनाइड, RC ट्रिपल बॉन्ड N। साइनाइड में आपने पानी डाला, जब आप कम पानी डालते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां लिखा है पार्शियल, पार्शियल मतलब पूरा पानी नहीं डाला, साइनाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अमाइड में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अमाइड। अमाइड में अगर मैंने फर्दर पानी डाला और एक्सेस में पानी डाल दिया, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एसिड में। क्या बोला मैंने? अब इसका मैकेनिज्म करा रही हूं मैं, ठीक है? ये देखिए, RC ट्रिपल बॉन्ड N है, आपने वाटर डाला, समझते जाएंगे करते जाएंगे, वाटर ने कार्बन पर अटैक किया, नाइट्रोजन को लोन पेयर मिल गया, क्या बन गया? RCOH डबल बॉन्ड N पे आ गया माइनस, नजर आ रहा है सबको? मैम आ रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ RCOH आ गया, कार्बन के 4 बॉन्ड बन गए, नाइट्रोजन के ऊपर एक नेगेटिव आ गया, ऑल गुड मैम। अब होगा क्या? अब ध्यान से देखो, ये पानी का H+ ले लेगा, क्या बन जाएगा? RCOH, यहां पर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड NH। यहां तक समझ आया? ठीक है मैम। अब फर्दर पानी का अटैक कराओ, जब पानी का अटैक कराओगे कार्बन पे अटैक होगा, नाइट्रोजन पे नेगेटिव आ जाएगा, क्या बन गया?
RCOH, यहां पर आ जाएगा NH पे माइनस, यहां पर आ जाएगा OH, नजर आ रहा है। एक कार्बन पे 2 OH तो स्टेबल नहीं होते ना, ये वाला ऑक्सीजन कम बैक करेगा, जब ये ऑक्सीजन कम बैक करेगा ये वाला OH लीव कर जाएगा, क्या बन गया RC डबल बॉन्ड OH डॉट डॉट पॉजिटिव, NH पे क्या आ गया माइनस, ये माइनस H प्लस को खा जाएगा, क्या बन गया अमाइड, दिखा। सेम ऐसे ही अगर आप अमाइड की फर्दर पानी के साथ रिएक्शन करेंगे, ये देखना वाटर के साथ रिएक्शन करो, जब यहाँ रिएक्शन हुई ये ऊपर गया, क्या बन गया RCO माइनस, यहाँ आ जाएगा OH, यहाँ आ जाएगा NH2, गरम करेंगे NH2 माइनस निकल जाएगा, क्या बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, यही लिखवाया था मैंने। साइनाइड की हाइड्रोलिसिस करेंगे, पहले क्या बनेगा अमाइड, अमाइड की फर्दर हाइड्रोलिसिस करोगे क्या बनेगा एसिड। वो जो क्वेश्चंस आते हैं ना ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, बी सी में कन्वर्ट हो रहा है, सी डी में कन्वर्ट हो रहा है, वहां ये रिएक्शन वन ऑफ द कॉमन रिएक्शन होती है, बड़ी बार पेपर में यूज होती है, ठीक है। एंड इसमें भी ये जो पार्शियल हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शन है इसको तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इसको भूलना किसी भी बच्चे को अलाउड नहीं है, ठीक है। ओके मैम, यहां तक ऑल गुड है, हमें समझ आ गया, समझ आ रहा है ना। चलो अगली रिएक्शन है डायएजोटाइजेशन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को ध्यान से समझेंगे बच्चे। मेरे पास एक एसिड होता है जिसका नाम है HNO2। क्या नाम है HNO2, इसका नाम है नाइट्रस एसिड। ऐसा नहीं है जैसे सल्फ्यूरिक एसिड की बोतलें मार्केट में उपलब्ध होती है, नाइट्रिक एसिड की बोतल मार्केट में उपलब्ध होती है, नाइट्रस एसिड की बोतल मार्केट में उपलब्ध होती है, नहीं। नाइट्रस एसिड इतना स्टेबल नहीं होता, तो हम इसको इन सिट्यू बनाते हैं। कैसे बनाते हैं इन सिट्यू, इन सिट्यू का मतलब होता है रिएक्शन मिक्सचर के अंदर बन जाता है। और वो कैसे बनता है, हम डालते हैं NaNO2 और HCl। तो कई बार पेपर में आपको लिखा हुआ मिलेगा HNO2, कई बार मिलेगा NaNO2 HCl, कई बार मिलेगा NO प्लस Cl माइनस। और ये पूरी की पूरी रिएक्शन जब हम कराते हैं 0 to 5 डिग्री C में कराते हैं, बिकॉज ये बड़ा अनस्टेबल होता है, ये टूट जाता है। तो हमने क्या किया, देखो दो रिएक्शंस हमारे पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास एक प्राइमरी अमीन था, उस प्राइमरी अमीन में मैंने डाला HNO2 या NaNO2 HCl या NO प्लस Cl माइनस, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया RN2 प्लस Cl माइनस में। किस में कन्वर्ट हो गया RN2 प्लस Cl माइनस। अब इस N2 प्लस को स्टेबल करने के लिए हमारे पास कोई है नहीं, वी कैन नॉट स्टेबलाइज इट। तो नाइट्रोजन उड़ जाता है, जैसे ही पानी डालोगे नाइट्रोजन उड़ जाएगा, एक कार्बोकेटाइन बनेगा जिसपे वाटर आकर के अटैक करेगा, और मेरे पास फाइनली क्या बन जाएगा अल्कोहल। मतलब अगर आपने एलिफैटिक अमीन, ये क्या था, दिस वाज एलिफैटिक अमीन। अगर आपने एलिफैटिक अमीन में NaNO2 HCl 0 to 5 डिग्री C पे, या फिर HNO2 या फिर NO प्लस Cl माइनस 0 to 5 डिग्री C पे किया, तो वो बन जाएगा RN2 प्लस Cl माइनस। इस N2 प्लस को स्टेबलाइज करने के लिए कोई है नहीं, जरा सा वाटर डालोगे N2 निकल जाएगा, मेरे पास क्या बनेगा अल्कोहल। बट अगर इसी रिएक्शन को मैंने एरोमेटिक अमीन जैसे एनिलीन के साथ कराया, तो देखो होगा क्या। अब जब मैं एनिलीन के साथ रिएक्शन करा रही हूं, ये था, यहां पर क्या था NH2, वापस मैंने क्या डाला NaNO2 HCl डाला, 0 to 5 डिग्री C की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई है, मेरे पास क्या बन गया N ट्रिपल बॉन्ड N पे प्लस और Cl माइनस। इसी को बोलते हैं BDC, इसका नाम है BDC, इसको शॉर्ट में बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको, BDC बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब BDC स्टेबल होता है, स्टेबल सिर्फ 0 to 5 डिग्री C पे ही होता है। 5 डिग्री C से ज्यादा आपने टेम्परेचर दिया, 6 दे दिया, 7 दे दिया, भाई साहब N2 अभी भी उड़ जाएगा। बट 0 to 5 डिग्री C में स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल होता है, देखो अब ये जो बेंजीन है, ये इस नाइट्रोजन के, आप समझ रहे हो, ये जो बेंजीन है, ये जो इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव आया उसको स्टेबलाइज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू रेजोनेंस। बट RN2 प्लस Cl माइनस में इसको स्टेबलाइज करने वाला कोई था नहीं, तो N2 निकल गया। यहां फिर भी 0 to 5 डिग्री C तक बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड स्टेबलाइज हो जाता है। तो अब ये जो BDC बना ना, इस BDC की मैं बड़ी सारी अभी फर्दर रिएक्शंस कराऊंगी, डाइज बनाएंगे, सैंडमेयर रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन, बड़ी सारी रिएक्शन कराएंगे। बट यही जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना, इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डायएजोटाइजेशन रिएक्शन। ये रहा नाम, द रिएक्शन इज डायएजोटाइजेशन रिएक्शन।
ठीक है, अब मैं आपको वो करा ही देती हूं लगे हाथ। एक रिएक्शन फर्स्ट पन्ने में हमारी बच गई है, अभी हम उस पे आएंगे, घबराओ मत, वी विल कवर एवरीथिंग। अभी मेरे पास बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड बन गया, ये देखो दिस इज द बीडीसी, ये सबको नजर आ रहा है, ये हमारा टारगेट पॉइंट है। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने कहा मैम नाइट्रोजन जो है इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप, ये N2 अपने ऊपर पॉजिटिव बर्दाश्त कर नहीं पा रहा, ये यहां से निकलने की कोशिश करेगा, इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ गुड लिविंग ग्रुप। मैंने कहा मैम एक न्यूक्लियोफाइल डालो, जैसे CuCl, जैसे CuBr, जैसे CuNO2 माइनस, Cu प्लस NO2 माइनस। तो ये Cl माइनस अब क्या करेगा, इस पे नेगेटिव है, ये आकर के इस पे अटैक करेगा, N2 निकल जाएगा। समझ आया? तो बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड में अगर मैंने सॉल्ट डाला कॉपर का, CuCl, CuBr, CuNO2, मेरे पास क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, डिपेंडिंग अपॉन मैंने कौन सा सॉल्ट डाला है। याद रखने का तरीका है, जब आप सॉल्ट डाल रहे हो बच्चे, द रिएक्शन का जो नाम है दैट इज सैंड मेयर्स रिएक्शन, सॉल्ट S, सैंड मेयर S। तो जब आप N2 प्लस Cl माइनस में CuCl, CuBr, CuNO2 डालते हो, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन बनाते हो, तो रिएक्शन इज सैंड मेयर्स रिएक्शन। अब देखो, किसी का मन किया नहीं नहीं मैम, मैं ना ये जो बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड बना है इसके अंदर मैं डालूंगा कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, मतलब मैंने मेटल और एसिड डाला, रादर देन एडिंग CuCl डायरेक्टली मैंने कॉपर और HCl डाला, अभी भी कुछ नहीं होगा, यहां पर Cl ही आएगा, बट नाउ द नेम रिएक्शन इज नोन एज गेटरमैन्स रिएक्शन। समझ आया? याद रखना, ये मैच द फॉलोइंग में आ जाती है। तो N2 प्लस Cl माइनस में CuCl डालती तो कौन सी रिएक्शन थी, सैंडमेयर्स रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन बना। बट अगर मैंने कॉपर डाला इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, मेटल डाला एसिड की प्रेजेंस में, बना अभी भी क्लोरोबेंजीन, बट क्योंकि मैंने रिएजेंट चेंज कर दिया, रिएक्शन का नाम चेंज हो गया, द रिएक्शन इज गेटरमैन्स रिएक्शन। चमका है? आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ये देखो अगला मेरे पास क्या है, मेरे को ना फ्लोरोबेंजीन बनाना है, तो फ्लोरोबेंजीन हम डायरेक्टली नहीं बनाते, हम क्या करते हैं, मेरे पास जो N2 प्लस Cl माइनस बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड था, उसमें मैं पहले क्या डालूंगी, HbF4, H प्लस BF4 माइनस, ये BF4 माइनस इस Cl माइनस को डिस्प्लेस कर देगा, क्या बन जाएगा, बेंजीन पे N2 प्लस Cl माइनस और BF4 माइनस। अब आप इसको हीट करोगे, इट विल गेट कन्वर्टेड टू फ्लोरोबेंजीन, इस रिएक्शन का नाम है बाल्स-शिमन रिएक्शन। These are name reactions, these are asked in our exam। ये बाल्स-शिमन रिएक्शन का नाम हमारे सिलेबस में नहीं है, बट काम हमारे सिलेबस में, हमारी एनसीईआरटी में दे रखा है, नाम मेंशन्ड नहीं है बस, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना ये पूछी नहीं जाएगी, पूछी जाएगी। आगे देखो, यही आपको सेंटर में बीडीसी दिखाई दे रहा है, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड। इस बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड में बच्चे आप सिंपल पानी डालोगे तो कुछ नहीं, ऑक्सीजन आएगा, अटैक करेगा, N2 निकल जाएगा, इट विल बी कन्वर्टेड टू फिनोल। अगर मैंने इसके अंदर मान लो एक रिड्यूसिंग एजेंट डाला, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो दूसरे की रिडक्शन करेगा, खुद की ऑक्सीडेशन कर लेगा, जैसे मैंने H3PO2 डाला, जैसे मैंने एसिटिक एसिड डाला, जैसे मैंने एथेनॉल डाला, ये क्या करेंगे, ये H माइनस डोनर होंगे, ये H माइनस देंगे, यहां पर अटैक होगा, ये निकल जाएगा, मेरे पास क्या कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन। नहीं जाना इतने मैकेनिज्म में चलेगा, सिंपल याद रखो, बेंजीन के अंदर मैंने बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड के अंदर मैंने H3PO2 डाला, एसिटिक एसिड डाला, एथेनॉल डाला, दे विल बी डायरेक्टली कन्वर्टेड टू बेंजीन। अच्छा मैम, अगर मुझे ना आई लगाना है, तो आई लगाने के लिए कोई टेंशन ही नहीं है, सिंपल पोटेशियम आयोडाइड ले लो, आई माइनस आएगा, अटैक करेगा, N2 निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, आइडोबेंजीन। ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड, दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट नेम रिएक्शंस जो हमारे से पूछी जाती हैं, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर सिखाई हैं। आई होप यहाँ तक की चीज सबको अच्छे से क्लियर है। अच्छा, अब ना एक और चीज है, और वो एक और चीज हमने कहाँ लिखी है, यहाँ लिखी है, देखो अब ये सारी एक साथ करा रही हूँ, अलग अलग मतलब एनसीईआरटी में अलग अलग फ्लो में दे रखी है, मैंने लिखी भी अलग अलग फ्लो में है, बट एक साथ कर लेंगे। एक और रिएक्शन होती है बच्चे, इसको हम नाम देते हैं कपलिंग रिएक्शन। कपल बनाना, कपल बनाना मतलब ये जो आपने देखा वो जो रसना होती है, या ये जो मतलब बड़े सारे वो फूड कलरिंग एजेंट्स होते हैं ना, भाई इसमें ये कलर डालो, हलवे में ऑरेंज कलर डालने के लिए, रेड कलर डालने के लिए, पाव भाजी में रेडिश कलर डालने के लिए, ये जो फूड कलरिंग एजेंट्स होते हैं, बहुत बार ये डाइज होती हैं, दीज आर एडिबल डाइज, जिनको हम खा सकते हैं। और ये बड़ी सारी भिन्न भिन्न प्रकार की डाइज होती हैं, अलग अलग जगहों पे इनका यूज होता है।
तो ये बनती कैसे है, जो डाइज होती है वो कैसे बनती है, उसका वन ऑफ द मेथड है, देखो आपने एनिलीन लिया, ले लिया, इसके अंदर NaNO2HCl डाला 0 to 5 डिग्री सी में, क्या मैं बोल दूं मैम, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। द रिएक्शन इज डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। समझ आ गया? अब ध्यान से सुनो बच्चे, अब मैंने क्या किया, मैंने यही बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया, इसकी रिएक्शन कराई है फिनोल के साथ। मैं एक का मैकेनिज्म आपको समझाना चाहूंगी, बाकियों का मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है। ये देखिए, ये था मेरे पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2+Cl-, इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ कराई है, फिनोल। फिनोल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो पोजीशन पे स्टेरिक हिंड्रेंस है, पैरा पे कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, ये जाकर इस नाइट्रोजन पे अटैक करेगा, ये इधर गया, मतलब मेरे पास क्या आ जाएगा, N डबल बॉन्ड N, और यहां पर क्या आ जाएगा, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, डबल बॉन्ड OH डॉट डॉट प्लस आ गया। अब यहां से H निकलेगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, मतलब यहां पर वापस से हमारी एरोमेटिसिटी रीगेन हो जाएगी। ये देखो, ये जो मेरे पास सब्सटेंस बना, इसको बोलते हैं डाई। अगर मैंने फिनोल के साथ स्टार्ट किया, याद रखने का तरीका, ओ फिनोल में O आ रहा है, ये डाई कौन से कलर की होती है, ऑरेंज कलर की डाई। ये कलर्ड क्यों होती है, ये कलर्ड होती है बिकॉज इसके अंदर एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो गया है। देखिए, दिस इज नोन एज एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल चलता ही जा रहा है। तो अगर आपने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन फिनोल के साथ कराई है, तो जो डाई आएगी वो कौन से कलर की आएगी, ऑरेंज। अगर मैंने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन एनिलीन के साथ कराई होती, एनिलीन, ये एल आ रहा है ना, एल, इस याद रखने का तरीका है, जो डाई बनेगी वो कौन से कलर की बनेगी, येलो कलर की। समझ आ गया? इतना तो भाई देखो सब बच्चों को याद होना चाहिए। जेई मेंस और नीट के लिए स्पेसिफिकली बता रही हूँ, नॉट फॉर बोर्ड एग्जाम्स। बोर्ड में जनरली यही चीजें पूछी जाती हैं। ये जो अभी मैंने आपको कपलिंग रिएक्शन के ये दो एग्जांपल्स कराए हैं, ये दोनों जनरली बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। अब मैं अगर जेई मेन, नीट, जेई एडवांस की बात करूंगी, तो ये जो मैंने डब्बा बनाया, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर जेई मेंस एंड जेई एडवांस। देखो, मान लो मेरा जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, दिख रहा है, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसकी रिएक्शन अगर सोचो यहां पर OH ना होता, इसको मैं क्या बोलती, नैप्थलीन। नैप्थलीन के ये जो 4 पोजीशंस होते हैं ना, इनको बोलते हैं अल्फा पोजीशंस। जो बाजू वाले 4 पोजीशंस होते हैं, इनको बोलते हैं बीटा पोजीशन। तो जब बीटा पे OH है, इसको बोलते हैं बीटा नेप्थॉल। क्या बोलते हैं, बीटा नेप्थॉल। तो ये देखो, जब ये रेजोनेंस करेगा, नेगेटिव यहां पर आ जाएगा, मतलब अब जो आपकी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड थी, वो यहां पर आकर के चिपक जाएगी। तो जब आप बीटा नेप्थॉल के साथ रिएक्शन करते हैं, जो डाई आपकी बनती है, उसका स्ट्रक्चर ये होता है। स्ट्रक्चर मैंने आपको बनाना सिखा दिया है। उसका कलर याद रखना है, कलर होता है स्कारलेट रेड, एकदम सिंदूरी लाल कलर होता है, एकदम डार्किश रेड कलर होता है। इस कलर को क्या बोलते हैं, स्कारलेट रेड कलर। ठीक है, इस डाई का कलर है स्कारलेट रेड। किससे बना, बीटा नेप्थॉल से। किससे बना, स्ट्रक्चर क्या है, कलर क्या है, ये आपको आना चाहिए। अच्छा, आपने टाइट्रेशंस वाइट्रेशंस में एक नाम सुना था जिसको हम बोलते थे मिथाइल ऑरेंज, बोलते थे ना मिथाइल ऑरेंज। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे बनता है, देखो दिख रहा है यहां पर मेरे पास वही बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, मगर इस बार मैंने इसके पैरा पोजीशन पे SO3 माइनस Na+ लगा दिया। मतलब पैरा पोजीशन पे सल्फोनिक एसिड का सॉल्ट लगाया है, और अब मैंने इसकी रिएक्शन करी है NN डाई मिथाइल एनिलीन के साथ। देख रहे हो, N और N पे 2 मिथाइल है, NN डाई मिथाइल एनिलीन के साथ रिएक्शन हुई है। होगा क्या, इसके पैरा पोजीशन पे ये आकर के जुड़ जाएगा, तो बनेगा क्या, देखना मेरे पास क्या बनेगा। देखो मैं आपको बनाकर दिखाती हूं, आपको फील आएगी। पहले ओ पहले यहां पर बीच में बेंजीन है, ठीक है, ये वाली बेंजीन, इसके कॉर्नर पे SO3 माइनस Na+ है, ये भी बना दिया। अब N डबल बॉन्ड N आएगा, N डबल बॉन्ड N आएगा, और इसके पैरा पोजीशन से जोड़ दो, इसके पैरा पोजीशन से जोड़ दो, ये जो स्ट्रक्चर आया, दिस इज मिथाइल ऑरेंज। अब मैं आपको कहूं मिथाइल ऑरेंज का स्ट्रक्चर रट लो, तो इट इज नॉट इजी। बट अगर मैं आपको लॉजिकली चीजें सिखाऊंगी, तो आप इस स्ट्रक्चर को भूल नहीं पाओगे। सो दैट इज वाई आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग कि ये जो अमीन्स चैप्टर है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऐसा भी नहीं है कि इतना मुश्किल है कि हमने कभी करा नहीं है, हम कर नहीं पाएंगे। इट इज नथिंग लाइक दैट, इट इज एन ईजियर चैप्टर, और करने वाले बनोगे तो कर लोगे, टेंशन की बात नहीं है।
ठीक है, ओके, यहां तक भी काफी क्लैरिटी हमारी हो गई है। कुछ देख लेती हूँ, कुछ छूटा तो नहीं है, नहीं कुछ नहीं छूटा। आगे देखते हैं, पिछले फर्स्ट वाले पन्ने में अभी ये डब्बा हमारा छूटा हुआ है और ये मैंने जान के छोड़ा है, ये जो कॉर्नर वाला डब्बा है, आई हैव लेफ्ट इट विलिंगली, क्योंकि अभी मैं इसको कनेक्टेड टॉपिक है तो एक साथ ही कनेक्ट करके पढ़ाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, चलिए, आप जो हमारा रिएक्शन है, ये एक टेस्ट है, दिस इज अ टेस्ट फ्रॉम प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इस टेस्ट का नाम है हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। कई बार मतलब कम से कम लास्ट के 7-8 साल में 3 से 4 बार, मतलब 3 बार तो मिनिमम है, मुझे अच्छे से याद है, ईयर भी याद है, 3 से 4 बार इन्होंने पेपर में पूछा बताओ इनमें से हिंसबर्ग रिएजेंट कौन है। तो ये देखो, ये जो C6H5SO2Cl होता है ना, C6H5SO2Cl, इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज हिंसबर्ग रिएजेंट। नाउ ये जो टेस्ट है, दिस इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन। मान लो ये मेरे पास प्राइमरी अमीन है, जब आप इसकी हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं, बच्चे यहां से Cl गया, यहां से H गया, मेरे पास क्या बन जाएगा, C6H5S डबल बॉन्ड O NHR। दिख गया, मतलब जो हमारे पास C6H5SO2Cl था, अब वो C6H5SO2NHR में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, मतलब इट रिएक्ट्स विद हिंसबर्ग रिएजेंट। क्या प्राइमरी अमीन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन कर रहा है? कर रहा है। अब ध्यान से सुनो बच्चे, ये जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये एसिडिक प्रोटॉन है, और अगर आपने बेस डाला तो बेस इस एसिडिक प्रोटॉन को खींच लेगा, यानी कि ये जो हमारा कंपाउंड बना था, दिस विल बी सॉल्यूबल इन एल्कली। मतलब प्राइमरी अमीन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ टेस्ट तो शो कर रहा था और एक ऐसा कंपाउंड बना रहा था जो एल्कली में सॉल्यूबल था। ओके, अगर मैंने सेकेंडरी अमीन लिया होता, ठीक है, इसकी रिएक्शन C6H5SO2Cl के साथ कराई होती, Cl यहां से गया, H यहां से गया, तो क्या बन जाएगा, C6H5SO2N पे RR। मतलब क्या सेकेंडरी अमीन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ टेस्ट शो करेगा? करेगा। आधे बच्चों को यही लगता है कि हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ केवल प्राइमरी अमीन टेस्ट शो करता है, नहीं, प्राइमरी अमीन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ टेस्ट शो करता है। जो कंपाउंड हमारे पास बनता है वो एक्वस एल्कली में सॉल्यूबल होता है। सेकेंडरी अमीन भी हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है, बट अब इस नाइट्रोजन के पास कोई एसिडिक प्रोटॉन है नहीं, तो अब जो ये कंपाउंड बना, दिस इज नॉट सॉल्यूबल इन एल्कली, ये एल्कली में इनसॉल्यूबल होता है। आगे, टर्शरी अमीन के पास तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है जो इस Cl के साथ निकले, तो टर्शरी अमीन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करता, इट डज नॉट शो एनी रिएक्शन। नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, ये पीओसी का है, अमीन्स का है, मगर ये जो डब्बा मैंने यहां पर ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके बनाया है ना, ये डब्बा जरूरी बहुत है, यहां से क्वेश्चन आता है पेपर में। समझ गए होगे, यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगली नेम रिएक्शन है हमारी, इस नेम रिएक्शन का नाम है हॉफमैन हाइपोब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बताऊं तो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, मतलब एचबीडी, एचबीडी मतलब हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन बोलते हैं। एडवांस की अगर मैं बात करूं तो हम बोलते हैं हॉफमैन हाइपोब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। अब इस हाइपोब्रोमामाइड का क्या मतलब है, इसके लिए आपको जेई ब्रीफ में हॉफमैन हाइपोब्रोमामाइड रिएक्शन की डिटेल सीखनी होगी। मेंस नीट बोर्ड्स के लिए अभी मैं आपको समझाती हूँ। बच्चे इसमें होता क्या है पहले ये समझो, मेरे को अमाइड के साथ स्टार्ट करना है, RCONH2 इज अमाइड। अमाइड में आपने बेस डाला KOH और ब्रोमीन की प्रेजेंस में, KOH और Br2 डालते हैं, ये जो CO है ना, ये यहां से हट जाएगा एंड जो मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट आएगा दैट इज अ प्राइमरी अमीन। अब मैं जेई मेंस की बात करती हूँ, जेई मेंस में इन्होंने इसी हॉफमैन हाइपोब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन का बैलेंसिंग पूछा था कि कितने मोल्स KOH या कितने मोल्स Br2 रिक्वायर्ड है। तो स्टेप नंबर 1 आपको पता होना चाहिए हॉफमैन हाइपोब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन होती क्या है। अमाइड के साथ स्टार्ट करेंगे, KOH और Br2 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, C डबल बॉन्ड O हट जाएगा एंड आई विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ अ प्राइमरी अमीन। होती कैसे है ये बताओ, चलो इसका मैं मैकेनिज्म आपको सिखाती हूं, ये सीखना अच्छी बात है। मेरे पास था RCONH2 अमाइड है, एक बार सीखोगे आगे की सारी नेम रिएक्शंस का मैकेनिज्म याद हो जाएगा। आपने बेस डाला,
बेस क्या करेगा, एसिडिक प्रोटॉन ले जाएगा, क्या बनेगा RCONH पे माइनस। अब आपने क्या डाला Br2, Br एक पे डेल्टा प्लस कर दो, एक पे डेल्टा माइनस कर दो, ये N का माइनस Br पे अटैक करेगा, एक Br चला जाएगा, क्या बन गया RC डबल बॉन्ड O NH और क्या आ जाएगा Br। दिख रहा है? मैंने कहा फिर से बेस डालो, जब फिर से बेस डालोगे वो एसिडिक प्रोटॉन को ले जाएगा, क्या बनेगा RCO N पे माइनस, साथ में क्या आएगा Br। दिखा? अब ये N माइनस कम बैक करेगा, R ग्रुप माइग्रेट करेगा नाइट्रोजन के पास और Br यहां से निकल जाएगा, R क्या बनेगा RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, आइसोसाइनेट हमारे पास बनता है। द इंटरमीडिएट फॉर्म्ड इज आइसोसाइनेट। दिखा? अब मैंने क्या किया, मैंने कहा मैम वाटर डालेंगे, वाटर क्या आपके पास बेस था, आप बेस डाल दो, OH माइनस डालो, नजर आ रहा है? इधर हो जाती हूँ, OH माइनस डालेंगे, कार्बन पर आएगा, नाइट्रोजन को नेगेटिव मिल जाएगा, क्या बना RN पे माइनस C डबल बॉन्ड O OH। दिखा? N अपने ऊपर नेगेटिव बर्दाश्त करेगा नहीं करेगा, इस H प्लस को लेकर आ जाएगा, क्या बन गया RNH C डबल बॉन्ड O O माइनस। अब ये O माइनस कम बैक करेगा, NH माइनस निकल जाएगा, क्या बन गया RNH माइनस, साथ में CO2 निकला, और ये जो NH माइनस है ये वाटर से H प्लस खींच लेगा, क्या बन गया प्राइमरी अमीन। याद क्या रखना था, ये स्टेप क्या बनता है आइसोसाइनेट RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। समझ आ गया? ये था हॉफमैन हाइपोब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन का मैकेनिज्म, ये भी मैंने आपको कराया है, बट मैकेनिज्म बहुत ज्यादा नहीं है, ना हमारे मेंस में ना नीट में बहुत ज्यादा इनटू डिटेल मैकेनिज्म पूछा जाता है। बट देखो जिस हिसाब से आजकल पेपर का लेवल आ रहा है ऐसी चीजें आ सकती है, इसीलिए मैंने आपको सिखा भी दिया है। बट स्टिल आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि कौन शो करेगा, कितने मोल KOH कितने मोल Br2 के यूज होते हैं। यहां तक ठीक है? कूल, यहां तक ऑल गुड। अब एक छोटी सी राइट हैंड साइड पे आपको दिखाई दे रहा है अगला टॉपिक, इस टॉपिक को बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन मतलब मैंने साइनाइड ले लिया, साइनाइड में मैंने हाइड्रोजन निकल डाला तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा RCH2NH2, मैंने LiLH4 डाला, ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा RCH2NH2। ये खैर मैं पिछले चैप्टर्स में भी आपको करा चुकी हूँ, सो दिस इज समथिंग जो आपको आनी चाहिए। ओके मैम, यहां तक भी एवरीथिंग इज सॉर्टेड। अब मैं आपको ना एक बात बताती हूँ, कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं जो जेई एडवांस की रिएक्शन है, जो मेंस में बहुत रेयर है कि पूछी जाए, नीट में बहुत रेयर है कि पूछी जाए, उन रिएक्शंस को मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ है, ठीक है, ये है, बड़ी सारी ऐसी 1 2 3 4 5, ये देखो 3 हो गई, 4 हो गई, तो 3 4 5 रिएक्शंस ऐसी हैं जो मेंस और नीट के लिए कम इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एडवांस स्पेसिफिक है। उन रिएक्शंस को हम लास्ट में करेंगे ताकि जो बच्चे पर्टिकुलरली एडवांस के लिए तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे इन रिएक्शंस को कर लें, बाकी जिनको नहीं करना वो स्किप कर सकते हैं। बट अभी मैं आपको मेंस नीट और बोर्ड ओरिएंटेड जो भी हमारी चीजें हैं वो सिखाऊंगी। आओ एक एक करके सीखते हैं, चलो ध्यान से सीखेंगे, ध्यान से। हाँ, वो जो पहले पन्ने का हमारा बचा हुआ था ना, अब मैं आपको यहां से सिखाती हूँ, कुछ भी छूटेगा नहीं, टेंशन मत लो, नथिंग, नॉट एट ऑल सिंगल बॉक्स विल बी लेफ्ट, वो हम करेंगे सब कुछ। देखिए बच्चे ये एनिलीन है, सबको नजर आ रहा है? आपको याद है बेंजीन की ब्रोमिनेशन कराते थे तो Br2 लेते थे AlCl3 की प्रेजेंस में, या FeBr2 लेते थे, याद आया? क्यों लेते थे? क्योंकि Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल बनना इतना आसान नहीं होता था, तो हम ल्यूइस एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते थे। बट ये जो एनिलीन का नाइट्रोजन है ये ऑलरेडी इतना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है कि दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इसने बेंजीन को एक्टिवेट कर दिया है फॉर द रिएक्शन। समझ आ रहा है? तो अगर अब आप ब्रोमीन लेते हो, चाहे तुम ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में ले लो या ब्रोमीन ले लो कार्बन डाइसल्फाइड, मतलब चाहे आप ब्रोमीन को पोलर सॉल्वेंट में ले लो या फिर आप ब्रोमीन को नॉन पोलर सॉल्वेंट में ले लो, एनिलीन इतना एक्टिवेटेड है कि वो Br को अपने ऑर्थो ऑर्थो और पैरा पे आने की अनुमति दे देगा, और मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास बनेगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन का पीपीटी, और ये जो पीपीटी होता है ये व्हाइट कलर का होता है। समझ आ गया? सो दिस इज एनिलीन की ब्रोमिनेशन, you can do with bromine water, you can do with bromine carbon disulfide and you will get the white ppt of 2,4,6 tribromo aniline। ये समझ आ गया? अब देखो पहले पन्ने में
ये डब्बा हो गया है, ये डब्बा हो गया है, दिस इज डन, दिस इज डन, दिस इज डन, डन डन डन। तो फर्स्ट पेज तो पूरा का पूरा हमारा सॉर्ट हो गया। ये छोटा सा बचा बचा हुआ था, मैंने कहा था लास्ट में कराऊंगी, ये भी हो गया। तो फर्स्ट पेज पूरा का पूरा हो गया है। 3 पेजेस थे, पहला हो गया है। अब हम पहले तीसरे पन्ने के जो भी चीजें हैं वो निपटाएंगे, फिर सेकेंड पन्ने पे आएंगे। ये देखिए, हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब सुपर 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 इंपॉर्टेंट। इस चीज को तो तुम याद कर लो, ये इतना इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये है एनिलीन। ये क्या है? एनिलीन। नजर आ रहा है? अच्छा, जब बेंजीन की नाइट्रेशन कराते थे तो क्या क्या लेते थे? कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, जिसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एसिड की तरह बिहेव करता था, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड बेस की तरह बिहेव करता था, NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता था, पूरी रिएक्शन होती थी, नाइट्रोबेंजीन बनता था। अब मैं एनिलीन की नाइट्रेशन करा रही हूं। अब मैंने अभी आपको बताया ना कि एनिलीन ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, तो बहुत विगरस कंडीशन नहीं देनी पड़ती। आप अगर सिंपल कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ हीट करेंगे, तो अब बच्चों को क्या लगना चाहिए? बच्चों को यही लगना चाहिए ना कि मैम, एनिलीन का नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, वो कोकिला बेन बिंदी वाला इफेक्ट लगेगा, तो या तो ऑर्थो पे या पैरा पे आना चाहिए। ऑर्थो पे कम आना चाहिए स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, तो मेजर मेजर मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो पैरा नाइट्रो एनिलीन बनना चाहिए। राइट, दैट इज व्हाट वी थिंक। सही भी है। हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट बनता है, अगर आप ध्यान से देखें, मेरे पास पैरा नाइट्रो एनिलीन बनता है, एंड ये 51% बनता है, मतलब दिस इज मेजर प्रोडक्ट। बट आप सरप्राइज हो जाओगे ये जान के कि ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन केवल 2% बनता है, जो कि बनना चाहिए था ज्यादा, मेटा तो बनना ही नहीं चाहिए था। बट टू आर सरप्राइज हमने देखा, यार ये क्या मजाक है, मेटा नाइट्रो एनिलीन भी 47% बन रहा है। इसका रीजन क्या है? फिर हमने देखा, मैंने कहा मैम, ये जो एनिलीन है ये बेस भी तो होता है ना, और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एसिड है, H+ देगा, तो क्या ये एनिलीनियम आयन नहीं बना लेगा? और अगर ये एनिलीनियम आयन बन गया, ये डीएक्टिवेटिंग बन गया, तो आपको समझ आ रहा है कि जो NO2 ग्रुप इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो मेटा पोजीशन पे आएगा। सो दिस इज द फाइनल ऑर्डर। एंड आज से कुछ साल पहले जेई मेन 2019-20 के अराउंड पूरे के पूरे पेपर में, जितने भी शिफ्टों में पेपर हुआ था ना, पूरे के पूरे पेपर में ये सवाल था ही था। इतना मतलब हाईली डिमांडेड क्वेश्चन हो गया था। तो एनिलीन की जब आप नाइट्रेशन कराएंगे तो याद क्या रखना है? पैरा सबसे ज्यादा बनेगा 51%, फिर बनेगा मेटा 47%, लास्ट में ऑर्थो विल बी जस्ट 2%। समझ आ गया? दिस इज ऑल्सो क्लियर। ये भी अच्छी चीज थी, आपने कर ली है। आगे देखिए, मेरे पास है एनिलीन। नजर आ रहा है? एनिलीन में अगर किसी ने कहा मैम, हम ना फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन कराना चाहते हैं, तो मैंने कहा CH3Cl डाल दो, या CH3COCl डाल दो, ऐसी तो कराएंगे ना। जब हमने ये कराना लगे तो हमने देखा कि हाय राम, कोई रिएक्शन ही नहीं हो रही, देयर वाज नो रिएक्शन। फिर हमने सोचा ऐसा कैसे हो गया? ऐसा इसलिए हो गया कि जो आपका एनिलीन था वो था तो इलेक्ट्रॉन रिच ना, ल्यूइस बेस की तरह एक्ट करने लग गया। ये जो AlCl3 था, इट वाज ल्यूइस एसिड। इस ल्यूइस बेस ने ल्यूइस एसिड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। अब जब ल्यूइस एसिड रहा ही नहीं, तो Cl- निकलेगा कैसे? CH3+ बनेगा कैसे? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगी कैसे? तो जो प्रॉब्लम का जड़ था वो था AlCl3। समझ आ गया? क्योंकि एनिलीन वाज एक्टिंग एज अ ल्यूइस बेस, वो AlCl3 के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। अब AlCl3 Cl- को लेकर जाएगा नहीं, देयरफॉर दे विल नॉट शो एनी फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन। हाउएवर, अगर आपने एनिलीन के अंदर डायरेक्टली CH3COCl डाला होता तो कोई दिक्कत ना होती। क्यों? क्योंकि अब H गया और Cl गया, तो देखो मेरे पास क्या बन गया, C6H5NHCOCH3। मतलब अब जो CH3CO ग्रुप आया है वो N पे आ गया, इसको आना कहाँ चाहिए था? बेंजीन पे, तभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं ना। बट अब वो आया कहाँ? नाइट्रोजन पे। समझ आ गया? तो ये छोटी सी चीज थी, ध्यान रखनी है। एक और, मुझे नहीं पता आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा, ऐसे कर लेती हूँ, पता नहीं है कैसे दिखाई देगा। जो भी है यहाँ देख लो, समझ जाओगे। मेरे पास लिखने की जगह नहीं थी, इसीलिए मैंने ऐसे टेढ़ा मेढ़ा लिख दिया, समझ तो जाओगे ही तुम।
क्या समझाना है ये देखो, मेरे पास है एनिलीन, नजर आ रहा है। एनिलीन में अगर आपने रिएक्शन कराई H2SO4 के साथ, सल्फोनेशन, याद है बचपन में बेंजीन की सल्फोनेशन कराते थे, कॉन्संट्रेटेड H2SO4 प्लस कॉन्संट्रेटेड H2SO4, ओलियम लेते थे, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड लेते थे। अब नहीं, अब एनिलीन ऑलरेडी एक्टिव है, ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, डायरेक्टली कॉन्संट्रेटेड H2SO4 ले लो। तो NH2 बेस की तरह एक्ट करेगा और H2SO4 एसिड की तरह एक्ट करेगा, क्या बन जाएगा, बेंजीन पे NH3 पॉजिटिव और HSO4 माइनस। जब आप इसको गर्म करेंगे तब जाके ये HSO4 माइनस हटेगा और SO3H ग्रुप कहां पर आ जाएगा, पैरा पोजीशन पर। अब ध्यान से देखो, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर मेरे पास बेसिक मॉइटी भी है, एसिडिक यूनिट भी है, तो ये H प्लस देगा, ये H प्लस लेगा, और ये बेंजीन पे NH3 प्लस ऊपर आ जाएगा, SO3 माइनस आ जाएगा। मतलब जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर प्लस और माइनस दोनों चार्जेस सेपरेटेड होते हैं, इसी को बोलते हैं ज्विटर आयन। इसको क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन। जब एक ही मॉलिक्यूल में एसिड और बेस दोनों है, एक H प्लस रिलीज करेगा, दूसरा H प्लस गेन करेगा, और मेरे पास एक ही स्पीशीज में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ जाएंगे चार्जेस, इस टाइप ऑफ स्पीशीज को क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन। समझ आ गया? यहां तक क्लियर है? आगे देखिए, अब एनसीईआरटी अगर आप खोलेंगे, आपकी एनसीईआरटी में एक और चीज दे रखी है, एंड दे हैव रिटन समथिंग अबाउट द बेसिक नेचर। बेसिक नेचर मैं आपको जीओसी में सिखा चुकी हूं, जिनको बिल्कुल भी याद नहीं है वो जीओसी वाले लेक्चर को खोल के वहां पे बेसिक नेचर सीखेंगे। अगर याद है तो मैं उसको रिपीट कर देती हूँ। बेस का मतलब क्या होता है, बेस का मतलब होता है समथिंग विच इज इलेक्ट्रॉन रिच, जो अपने लोन पेयर का दान कर सके, उसी को बेस कहते हैं। अगर मैं गैस फेस की बात करूं, तो बच्चे गैस फेस में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमीन और अमोनिया का अगर बेसिक नेचर बात करूं, तो टर्शरी अमीन सबसे ज्यादा बेसिक होता है। क्यों? क्योंकि टर्शरी अमीन में 3 आर ग्रुप है, तीनों आर ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, इट विल एक्ट एज अ गुड बेस। फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और लास्ट में अमोनिया। ओके। हाउएवर बच्चे, अगर मैं एक्वस फेस की बात करती हूँ, अब एक्वस फेस में इट इज नॉट जस्ट द इंडक्टिव इफेक्ट जो ऑपरेट करेगा, एक्वस फेस में ये भी तो होगा ना, जैसे ये नाइट्रोजन है, अब नाइट्रोजन के एक लोन पेयर था, लोन पेयर का दान हो गया H प्लस को। अब पानी है तो इस H प्लस के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी तो बनेगी ना। तो एक्वस फेस में 3 चीजें होती हैं। पहली चीज होती है स्टेरिक हिंड्रेंस, भाई अगर बहुत ही बल्कि बल्कि से ग्रुप्स होंगे तो एक दूसरे के पास रहना ही नहीं चाहेंगे। दूसरी होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और तीसरी होती है हमारी क्या क्या, एक्वस फेस में अगर मैं बात करूं, एक होती है, हाँ 3 चीजें होती हैं, चलो यहाँ पे एक लिख के ही समझा देती हूँ। देखिए, ये नाइट्रोजन है, मान लो ये क्या है, CH3, यहां पर भी CH3 है, यहां पर भी CH3 है, यहां लोन पेयर है। अब अगर मैं प्लस आई इफेक्ट की बात करूंगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करूंगी, या फिर स्टेरिक हिंड्रेंस की बात करूंगी, ये 3 फैक्टर्स होते हैं जो एक्वस फेस में डिसाइडिंग रोल प्ले करते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट तो टर्शरी का सबसे बढ़िया है, मगर जब H प्लस आ गया लोन पेयर को, लोन पेयर ने मतलब लोन पेयर हैव बीन गिवन टू H प्लस, नाइट्रोजन पे प्लस आ गया। अब पानी में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग केवल एक ही हाइड्रोजन करेगा ना, ना तो ये करेंगे, ना ये करेंगे, ना ये करेंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर फेवरेबल नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके लिए फेवरेबल है, अमोनिया के लिए, क्योंकि 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी शुरू हो जाएंगी। स्टेरिक हिंड्रेंस भी अमोनिया के लिए फेवरेबल है, भाई अमोनिया में H छोटे 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 हैं, टर्शरी अमीन में H बड़े 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 हैं, मतलब R ग्रुप बड़े 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 हैं। तो एक्वस फेस में इट इज नॉट जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट दैट यू गिव द आंसर। एक्वस फेसेस में तीनों फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्लस आई इफेक्ट। एंड इसीलिए हमारे पास ऑर्डर आता है, अगर आपका R ग्रुप इथाइल है और अगर आपका R ग्रुप मिथाइल है। अगर R ग्रुप इथाइल है, देखो जीतेगा कौन, हमेशा सेकेंडरी जीतेगा, ना टर्शरी जीतेगा ना प्राइमरी जीतेगा। और सबसे लास्ट में हारेगा कौन, अमोनिया हारेगा, हमेशा हारेगा कौन, अमोनिया। अगर आर ग्रुप बड़ा है तो आंसर आता है, जैसे आर ग्रुप इथाइल है ना, आंसर आएगा 2 3 1। अगर आर ग्रुप छोटा है तो 1 जीतेगा, आंसर आ जाएगा 2 1 3 अमोनिया। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर, और ये ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। मोरओवर एक और चीज आती है, RNH2 ज्यादा अच्छा बेस है कंपेयर टू एनिलीन, ये तो हमने जीओसी में करा ही था ना, क्योंकि एनिलीन के नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या है, डी लोकलाइज्ड। तो डी लोकलाइज्ड अगर लोन पेयर है तो ये लेस बेसिक है, और अगर लोकलाइज्ड लोन पेयर है, लोकलाइज्ड लोन पेयर है, तो दिस इज मोर बेसिक, ये ज्यादा अच्छा बेसिक है।
समझ आ गया? तो बेसिक नेचर भी एनसीईआरटी में गिवन है, वो भी मैंने आपको सिखा दिया। ओके, सो दिस इज इट। ठीक है, अभी तक मैंने आपको जो भी पढ़ाया है उस, अच्छा एक और चीज सुन लो, हाँ फिर हम बात करते हैं आगे। एक और रिएक्शन है बच्चे, इस रिएक्शन का नाम तो खैर एनसीईआरटी में इतना ज्यादा मेंशन नहीं है। रिएक्शन है शॉर्टन बॉमेन रिएक्शन। शॉर्टन बॉमेन रिएक्शन क्या है? मेरे पास है C6H5COCl, C6H5COCl, और मैंने इसकी रिएक्शन कराई है अमीन के साथ। कुछ नहीं, नाइट्रोजन का लोन पर जाकर के कार्बन पर अटैक करेगा, Cl निकल जाएगा। इन शॉर्ट अगर सीखो तो कुछ नहीं है, यहाँ का Cl जाएगा, यहाँ का H जाएगा, और बन क्या गया मेरे पास? मेरे पास बन गया C6H5NHCO C6H5। द रिएक्शन इज शॉर्टन बॉमेन रिएक्शन। समझ आ गया? तो यहां तक मैंने आपको जो भी कराया है उसमें आपका जेई मेंस और नीट और बोर्ड एग्जाम्स की जितनी भी चीजें थी वो सब मैंने कवर करा दी है। अब मैं आपको कुछ 5-6 ऐसी रिएक्शंस कराऊंगी जो मेंस में नहीं आती है, नीट में नहीं आती है, बोर्ड एग्जाम्स में जनरली नहीं आती है, बोर्ड्स में नहीं ही आती है, नीट में भी नहीं आती है, कई बार मेंस में छुटपुट उठा के पूछ लिए जाते हैं, बट एडवांस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए इन रिएक्शंस को मैंने सोचा था कि लास्ट में कराऊंगी, ताकि किसी भी बच्चे का ऐसे टाइम खोटी ना हो कि मैम ने बीच में एडवांस पढ़ा दिया, हमें पढ़ना नहीं था। अब आपको 5 से 10 मिनट और लगेंगे एंड विल बी एबल टू वाइंड अप एवरीथिंग। बट सीखिए, मेरे पास एक नेम रिएक्शन है, इस नेम रिएक्शन का नाम है कर्टियस रिएक्शन। क्या नाम है? कर्टियस। नॉट फॉर मेंस, नॉट फॉर नीट, नॉट फॉर बोर्ड्स, बट फॉर एडवांस। कर्टियस रिएक्शन में क्या होता है? मैंने RCOCl लिया और मैं इसकी रिएक्शन करा रही हूं NaN3 के साथ। Na प्लस N3 माइनस, Na प्लस Na प्लस है, ठीक है। N3 माइनस का ये स्ट्रक्चर है भाई। कोई भी नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाना चाहेगा, अगर आपने उसके 4 बॉन्ड बना दिए तो उस पर एक प्लस आ जाएगा। तो या तो N3 माइनस का स्ट्रक्चर आप ऐसे लिख सकते हैं, माइनस प्लस माइनस, या फिर रेजोनेंस कर दें, आंसर आ जाएगा N2 पे माइनस, N ट्रिपल बॉन्ड N पे प्लस। इधर वे यू कैन राइट द स्ट्रक्चर। मैंने कहा मैम ये नाइट्रोजन का नेगेटिव जाएगा, कार्बन के पॉजिटिव पे अटैक करेगा और O को माइनस मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब ये कम बैक करेगा Cl हट जाएगा, तो मेरे पास क्या बन गया? मेरे पास बन गया, ध्यान से सीखेंगे, मेरे पास बन गया RCO N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N। जब भी कोई ऐसी तरकीब हो, आपको कोशिश करनी है जो भी लिविंग ग्रुप है उसको निकाल दो। अब हुआ क्या? नाइट्रोजन का नेगेटिव यहां कम बैक करेगा और ये जो डबल बॉन्ड है इस नाइट्रोजन पे चला गया। मैंने N2 प्लस बनाने की कोशिश करी, देख रहे हो, मैंने यहां पर N2 प्लस बनाने की कोशिश करी। अब ये बिल्कुल वैसा ही स्टेप है जैसे अभी आपने सीखा था हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में। ध्यान से देखिएगा, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर कम बैक करेगा, R इंटरनली माइग्रेट करेगा, N2 निकलेगा, फिर से क्या बन गया? आइसोसाइनेट। आइसोसाइनेट की हाइड्रोलिसिस करने से क्या बन गया? प्राइमरी अमीन। जैसे अभी हमने हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, इसका जैसे मैंने आपको मैकेनिज्म सिखाया था, देखा, ये लास्ट में आते आते तक हम उसी मैकेनिज्म में चिपक जाते हैं। इट इज जस्ट कि मैंने लीविंग ग्रुप चेंज कर दिया। आई एम जस्ट चेंजिंग द लिविंग ग्रुप। जैसे जैसे आपने लिविंग ग्रुप चेंज कर दिया, जैसे जैसे आपने रिएक्शन का रिएजेंट चेंज कर दिया, आपके रिएक्शन का नाम बदल गया। अगर आपको ऊपर ऊपर से करना है, आप ये सीख लो, RCOCl में NaN3 डाला, होगा क्या? प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट होगा। रिएक्शन का नाम है कर्टियस रिएक्शन। Again, let me remind you, that is not for mains, that is not for NEET, that is not for your board exams, it is only for JEE Advance। यहाँ तक ठीक है? आगे देखिए, एक अगली नेम रिएक्शन है, इसका नाम है बच्चे श्मिट रिएक्शन। प्रोनाउंसिएशन माड़ी सी खराब हो सकती है मेरी। द नेम इज श्मिट रिएक्शन। अगेन इसका मैकेनिज्म भी अगर किसी को करना है, मैंने जेई ब्रीफ में सिखा रखा है, वहां आप मैकेनिज्म कर सकते हैं, बट कॉन्सेप्चुअली मैं आपको समझा देती हूं। मैंने लिया कार्बोक्सिलिक एसिड और अब मैं डाल रही हूं हाइड्राजोइक एसिड। HN3 इज नेम्ड एज हाइड्राजोइक एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, लगभग सेम मैकेनिज्म है। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्राइमरी अमीन। द रिएक्शन इज श्मिट रिएक्शन, नॉट फॉर मेंस, नॉट फॉर नीट, नॉट फॉर बोर्ड्स, बट इट इज ओनली फॉर जेई एडवांस। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा सेकंड पन्ना था। दिस इज डन 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 डन। कोई भी टॉपिक छूटा नहीं है, सेकंड पन्ना भी अच्छे से हमारा कंप्लीट हो गया है। वेरी गुड। अब थर्ड पन्ने में हम आ जाते हैं। अब जो हमारी रिएक्शन है बच्चे, इसका नाम है बैकमैन रीअरेंजमेंट बोल दो या सिंपल बैकमैन रिएक्शन बोल सकते हो। क्या होती है ये बैकमैन रिएक्शन, कैसे कराते हैं, ध्यान से समझेंगे।
बच्चे देखो, आपको मैंने एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में एक चीज सिखाई थी, वो ये कि अगर मेरे पास एक कार्बोनिल कंपाउंड है और इसकी रिएक्शन मैंने हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ कराई, इसी को हाइड्रोक्सिल अमीन बोलते हैं, यहां से वाटर निकलता था, क्या बन जाएगा, RCr डबल बॉन्ड NOH, इसको क्या बोलते थे, ऑक्साइम। ये याद है, हमने करी थी, दिस इज ऑक्साइम। मेंस तक यही काम आता है। अब एडवांस में देखो क्या होता है, मैंने स्टार्ट करा बच्चे ऑक्साइम के साथ, दिख रहा है स्टार्टिंग मटेरियल ऑक्साइम है, इसके अंदर आपने क्या डाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। H2SO4 एसिड की तरह बिहेव करेगा, H प्लस देगा, क्या बन जाएगा, OH2 डॉट डॉट प्लस, यहां तक ठीक है। अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आ गया, वो अपने ऊपर पॉजिटिव तो बर्दाश्त करेगा नहीं, तो जिस साइड OH2 पॉजिटिव है, ये देखिए इस साइड OH2 पॉजिटिव है, यहां है लोन पेयर, तो OH2 पॉजिटिव का एंटी ग्रुप, एकदम ऑपोजिट ग्रुप, वो अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर के माइग्रेट करेगा, इधर आएगा और यहां से OH2 पॉजिटिव निकल जाएगा। मेरे पास क्या बन गया, CH3, C पे पॉजिटिव, डबल बॉन्ड N और PH। अब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आ गया, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, वो इसको देगा। मेरे पास क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर अब आपके पास पॉजिटिव आ गया, नजर आ रहा है। वाटर की रिएक्शन कराएंगे, वाटर इस कार्बन पर आएगा, नाइट्रोजन को लोन पेयर मिल जाएगा, मेरे पास बन गया RCOH डबल बॉन्ड NPH। C के ऊपर OH सिंगल बॉन्ड बना के खुश नहीं है, ऑक्सीजन कम बैक करना चाहेगा, जैसे ही ऑक्सीजन कम बैक करेगा, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर आ जाएगा, नाइट्रोजन H प्लस को खींच लेगा, मतलब मेरे पास क्या बन जाएगा, अमाइड। मेरे पास क्या बन जाएगा, अमाइड। अमाइड भी कौन सा, ये देखो CH3C, दिख रहा है CH3C, इस C पे डबल बॉन्ड O लगा दो, C पे डबल बॉन्ड O लगा दो और इस N पे ये वाला एंटी ग्रुप माइग्रेट कर दो, N पे एंटी ग्रुप माइग्रेट हो गया। द रिएक्शन इज नोन एज बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। समझ आया, ये मेंस में नहीं है, नीट में नहीं है, बोर्ड्स में नहीं है, ओनली फॉर एडवांस है, तो मैंने आपको सिखा दिया है। अब एक लास्ट रिएक्शन है, लास्ट रिएक्शन का नाम है हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट। ये मेंस में भी आ जाती है, नीट में भी आ जाती है, बोर्ड्स में नहीं आती, बेसिकली POC का टेस्ट है ये। अगेन दिस इज अ टेस्ट फॉर प्राइमरी अमीन, ये प्राइमरी अमीन आपने लिया है, दिस इज प्राइमरी अमीन, और प्राइमरी अमीन की रिएक्शन आप कराते हैं कार्बन डाइसल्फाइड CH2 के साथ। जब आपने रिएक्शन कराई तो आप देखेंगे यहां से H2S निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, और जब हम रिएक्शन कराएंगे HgCl2 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, क्या बनेगा, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, इसी की ही मस्टर्ड ऑयल वाली स्मेल होती है, एंड द रिएक्शन इज नेम्ड एज हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट। जो Hg2 प्लस था वो सल्फर के PPT को, मतलब सल्फर को प्रेसिपिटेट कर देगा, HgS ब्लैक PPT की फॉर्म में नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। सो ये था हमारा पूरा का पूरा तीसरा पेज, दिस डब्बा डन 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 एंड डन। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा का पूरा चैप्टर्स अमीन्स एंड नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स। कोशिश मैंने पूरी करी कि मैं हर चीज आपको डिटेल में सिखाऊं। स्टार्टिंग हमने वैसे ही करी कि पहले मेंस का, बोर्ड्स का और नीट का कवर करेंगे, और जो लास्ट के हमारे टॉपिक्स थे उसमें मैंने आपको एडवांस की भी क्लैरिटी दी है। बट देखो बच्चे, इस 1-1.5 घंटे में आई डोंट नो कितना टाइम हुआ है, लगभग 1-1.5 घंटा हुआ होगा, इसके अंदर मैंने आपको रिवीजन कराई है, तो डेफिनेटली आप ये नहीं कहेंगे कि मैम आपने मैकेनिज्म स्किप कर दिए तो मैकेनिज्म कराने के लिए टाइम चाहिए, क्वेश्चंस कराने के लिए टाइम चाहिए। इस वीडियो का पर्पस क्लियर था कि मुझे आपको पूरा का पूरा चैप्टर कम से कम टाइम में रिवाइज कराना है, एंड उस रिवीजन के लिए हमने हर चीज डिटेल में कवर करी है। अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जिसको हर डब्बे के डिटेल में जाना है, हर डब्बे से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो जेई ब्रीफ की वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगी, वहां आप जाएंगे। मैंने पूरे के पूरे चैप्टर को बहुत डिटेल में विद बहुत सारे क्वेश्चंस, मेंस के, एडवांस के, हर चीज के हमने वहां पर सॉल्व करे हैं। बट आई थिंक रिविजन के कॉरेस्पॉन्डिंग दिस वाज वन ऑफ द गुड सेशंस जो आपने आज सीखा है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो मेक श्योर यू लाइक द सेशन।